युद्ध के 36वें दिन आते आते सब कुछ साफ हो गया है। पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है और सोचिए जो कभी नहीं हुआ था। पहली बार यूरोप ने अमेरिका का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है और वो ईरान के साथ हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आपके कानों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका युद्ध के 36 दिन होते होते अलग थलग पड़ गया है और खाड़ी देश तो छोड़िए, यूरोप ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। 31 दिन का महीना था मार्च का, मतलब 28 और 31 32 दिन हुए। आज 4 तारीख है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 32 और 4 36 दिनों के इस युद्ध की पूरी कहानी बताऊंगा। क्या क्या हुआ, क्या किसको मिला, क्या किसका गया, क्या कोई खोया। अब तक की खबर में खुलासा हुआ है कि इजराइल की एयरफोर्स पूरी तरह से तबाह हो गई है। कहा जा रहा है, जो भरोसा, मुझे भी कई बार भरोसा नहीं हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये खबरें छुपाई जा रही है। अमेरिका में ये चर्चा है और पूरी दुनिया के जो डिफेंस कवर करने वाले पत्रकार हैं उनको पता है कि लगभग F-35 एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसको अभेद माना जाता था, 40 इस्तेमाल किया गया था इस युद्ध में, और कहा जा रहा है कि वो 40 के 40 क्रैश हो गए हैं, मार दिए गए हैं। ये वो झटका है जिसके बाद अमेरिका संभल नहीं पाया है और इसी डर से अमेरिका ने इस युद्ध से अपने हाथ खींच लिए। उसे डर है कि स्पिरिट 2 बॉम्बर, जो कुल संख्या जिसकी 30 है, जिसमें से 2 खराब हो चुके हैं, 28 ही हैं, उसका इस्तेमाल अब अमेरिका करने से डर रहा है। वही स्पिरिट 2 बॉम्बर है जिससे परमाणु बम गिराया जा सकता है। पिछले युद्ध में जिससे इस्फहान पर बमबारी की गई थी, अब अमेरिका स्पिरिट 2 बॉम्बर को इसलिए नहीं निकाल रहा है ताकि उसको कोई मार न गिराए। और इसका मतलब साफ है कि अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंस वाली मिसाइलें नहीं हैं। अगर 10,000 किलोमीटर की मिसाइलें होती अमेरिका के पास तो सनकी ट्रंप अब तक चुप नहीं रहता, वो ईरान पर मिसाइल दाग चुका होता। सोचिए, ट्रंप कह रहा है कभी कि हम इस युद्ध से निकल रहे हैं, ट्रंप कह रहा है कभी कि हम उसको पाषाण युग में भेज देंगे, पत्थर युग में भेज देंगे। सवाल है कि ट्रंप सिर्फ धमकी क्यों दे रहा है, कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके हाथ में कुछ है नहीं। अगर अमेरिका के एयरफोर्स में अब वो ताकत होती तो वो अभी भी बमबारी जारी रखता, वो धरती पर लड़ने का प्लान नहीं बना रहा होता। और जैसे ही धरती पर लड़ने का अमेरिका ने प्लान बनाया, अमेरिकी सेना में बगावत हो गई है। 3 बड़े जनरल को बर्खास्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अमेरिका का एयरफोर्स पूरी तरह से तबाह हो गया है, अब वो उसमें ताकत नहीं है। वहीं अमेरिका का जब एयरफोर्स काम नहीं आ पा रहा है तो इजराइल की क्या हैसियत है? इजराइल तो वैसे भी ईरान के रडार पर है, ईरान के पहुंच में है, और इतनी मिसाइलों की बारिश हो रही है अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पूरी दुनिया के सामने अब इजराइल गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि ये देखिए ईरान क्या कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिरा रहा है, घरों में मिसाइल गिरा रहा है। ये वो इजराइल कह रहा है जो कल तक बिना एयरफोर्स नेवी वाले देश, बिना आर्मी वाले देश फिलिस्तीन पर बमबारी करता था। लेकिन सोचिए अमेरिका की क्या हालत हो गई है। अमेरिका की वो हालत हो गई कि दुनिया के आप कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है। पहले तो लैटिन अमेरिका के देश उसके साथ होते थे, वो भी खड़ा नहीं है। और क्यूबा पर वो कब्जा करना चाहता था, उसका एक पड़ोसी देश है, वहां भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, लोगों में हिम्मत आ गई है। 3 महीने से अमेरिका ने उसको ब्लैकआउट कर रखा था, वहाँ तेल बंद कर दिया था, गैस बंद कर दिया था, लोग लाचार और बेबस थे। जैसे उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया, उठा लिया, उसके बाद अमेरिका की हिम्मत बढ़ गई थी। उसे लग गया था कि अब क्या है, किसी भी देश पर कब्जा कर लेंगे। फिर उसने कहना शुरू किया कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, जो यूरोप का देश है। अमेरिका के इस बात के बाद इटली सन्न था, फ्रांस सन्न था, जर्मनी सन्न था, इंग्लैंड घबरा गया था कि ये क्या हो रहा है। बेल्जियम रिक्वेस्ट कर रहा था, ग्रीनलैंड के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सवाल था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अब तक दुनिया में अमेरिका की बादशाहत थी, लोगों को लगता था कि अमेरिकी एयरफोर्स का कोई जवाब नहीं, और ये सब ईरान ने ध्वस्त करके दिखा दिया। युद्धपोत की बात करें तो समंदर में अमेरिकन नेवी की भी हैसियत तय हो गई। 3 बड़े युद्धपोत, अब्राहम लिंकन की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से उस पर मिसाइलों की बारिश हुई। जेराल्ड की तस्वीरें सामने आ रही है, बुश की तस्वीरें सामने आ रही है। मतलब एयरफोर्स और नेवी दोनों पर हमला हुआ।
लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान जो अमेरिका को ईरान ने पहुंचाया है वो है खाड़ी देशों से उसका सफाया। एक साथ ईरान 11 देशों पर हमला कर रहा था, 9 खाड़ी देशों पर, इजराइल पर और अमेरिका पर। सोचिए, तो ये युद्ध लड़ रहा था। अब एक भी खाड़ी देश ऐसा नहीं है जहां पर अमेरिका के अड्डे हों। उसका इराक से पूरी तरह सफाया हो गया है, सीरिया से उस पर बमबारी हो रही है, सऊदी अरबिया जो उसका सबसे सेफ जोन था वहां से अब वो भाग रहा है। आज भी बम गिरा है। युद्ध के 35वें दिन देर रात बड़ा मिसाइल दागा गया है सऊदी अरब के उस एयरपोर्ट पर जहां अमेरिका के विमान खड़े थे। कतर तो पहले ही कह चुका है कि अब हम पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। जॉर्डन पर बड़ा हमला फिर से ईरान ने किया है उन ठिकानों पर जहां अमेरिकी ठिकाने हैं। तो जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, ओमान हो, सऊदी अरबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, कतर हो, जॉर्डन हो, इन तमाम देशों पर हमले जारी हैं। लगातार ईरान अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन अब तक खाड़ी देश को अगर ईरान पर हमला करना होता तो वो कर देता। दरअसल तुर्की जो अब तक गार्जियन की भूमिका में रहा है उसको पता चल गया है कि हम ईरान से जीत नहीं सकते हैं, और ईरान के मिसाइल की रीच सबके पास, सब उसके रीच में है। 2.5 लाख मिसाइल होने की बात कही है ईरान ने। इस युद्ध में ईरान ने जो कहा है वो किया है। उसने कहा आंख के बदले आंख। ईरान के बैंक पर हमला हुआ तो अमेरिकी बैंकों पर हमला हुआ खाड़ी देशों में। ईरान के रिफाइनरी पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों में ईरान ने रिफाइनरी पर हमला किया। ईरान के स्कूल और पुल गिराए गए तो ईरान ने तब भी अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। मतलब ईरान जो है वो पूरी तरह से युद्ध के नियमों को भी मान रहा है, और यही वजह है कि अब पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका, ब्राजील हो, मैक्सिको हो, फ्रांस हो, यूरोप अब पूरी तरह से ईरान के साथ आ गया है और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। और बाकायदा फ्रांस और स्पेन के जहाज भी होर्मुज स्ट्रीट से अब जाने लगे हैं। अब ईरान ने कहा है कि सिर्फ 2 देश, इजराइल और अमेरिका के जहाज को हम नहीं आने जाने देंगे, चाहे अलमंदेब हो चाहे होर्मुज स्ट्रीट हो। इसका मतलब है कि इस युद्ध की कीमत अमेरिका को लंबे समय तक चुकाना होगा। इजराइल का तो बताऊंगा, उसका तो कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत बढ़ गई है। पिछले संडे सैटरडे को करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे थे। तो इस युद्ध में अमेरिका को वो डेंट लगा है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता है। कहाँ उसका प्लान था कि ईरान पर कब्जा कर लेंगे, अपना पपेट सरकार बैठा देंगे, लेकिन उसके पेट्रो डॉलर को धक्का लगा है। अब उसके डॉलर में कोई व्यापार नहीं हो रहा है। अब तेल की खरीद बिक्री या तो रूबल में होगी, युआन में होगी जो चीन की करेंसी है, या रूस की करेंसी है, या फिर दिनार में जो खाड़ी देशों की करेंसी है उसमें होगा। खाड़ी देशों को अभी तेल सप्लाई खड़ा होने में भी 1 साल से कम समय लग सकता है। अगर युद्ध रुका तो, नहीं रुका तो और दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। और दुनिया के अब तमाम देश के हुक्मरानों को लगने लगा है कि इस स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल है। और इसीलिए लैटिन अमेरिकी देश हो, यूरोप के देश हो या एशिया के देश हो, भारत से भी कारोबार ईरान का शुरू होता दिख रहा है। 7 साल बाद ईरान से फिर भारत में तेल और गैस आना शुरू हो जाएगा। अब तक खाड़ी देशों से हम तेल और गैस ले रहे थे, रूस से ले रहे थे। ईरान ने प्रतिबंध लगा रखा था अमेरिका के कि ईरान से नहीं खरीदना है। तो इस युद्ध में अमेरिका के पास सब कुछ गंवा चुका है अमेरिका, और इसलिए पेजेस्कियन ने कहा है कि हमारी इमारतें गिरा दिया तुमने, पुल गिरा दिया, लेकिन हमने तुम्हारी साख को बट्टा लगा दिया है। अब कोई तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। तो सोचिए, इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, सब एक सुर में कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानते ही नहीं है, और उसकी बात पर बात करना भी बेवकूफ़ी है। तो पूरी तरह से यूरोप ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया इस युद्ध में। ये 35 दिनों के युद्ध की सच्चाई है। रही बात ईरान की, तो ईरान को जो नुकसान हुआ, उसके स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पर जो बम गिरे हैं, अब वो दुगनी कीमत पर तेल भी बेचेगा, 2 गुना तेल का भी उत्पादन करेगा, और वो अपने आप को रिकवर करने की तेजी से कोशिश करेगा। लेकिन उसकी सैन्य क्षमता का जो मुजाहरा हुआ है, जो उसने अपनी ताकत दिखाई है, उससे साफ हो गया है कि वो 45 सालों की तैयारी थी, और अब कोई ईरान की तरफ नज़र उठाने की हिमाकत भी नहीं करेगा। ईरान एशिया में अब खासकर जो इस्लामिक देश है उसका सिरमौर हो गया है, उसका बादशाह हो गया है। और इस युद्ध से साफ हो गया है कि अब फिलिस्तीन आज़ाद है, लेबनान आज़ाद है। अब पूरी तरह से फिलिस्तीन बनेगा। हमास हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। रही बात इजराइल की, तो इन 35 दिनों के युद्ध के बाद इजराइल के बारे में मत पूछिए। दुनिया को बस सिंपैथी हो सकती है, लेकिन कोई भी इजराइल पर रहम दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है।
यूनाइटेड नेशन में 132-33 देश वोट करते थे कि इजराइल को फिलिस्तीन पर बमबारी रोक देनी चाहिए, लेकिन इजराइल किसी की नहीं सुनता था। उसे लगता था कि वो दुनिया का बादशाह है। उसे लगता था उसके पास F-35, F-16, F-18, F-15 जैसे फाइटर प्लेनों का बेड़ा है, वो जिसको चाहे बमबारी करके तहस नहस कर देगा। लेकिन सोचिए, 40 F-35 गिरे हैं, ये तमाम जानकार बता रहे हैं। F-16, F-15, F-18 गिरे हैं। मतलब इजराइल अब धू धू कर जल रहा है। कोई शहर नहीं है जहां इजराइल पर मिसाइलें नहीं गिर रही है। इजराइल के बंदरगाह तबाह हो गए हैं, इजराइल के एयरपोर्ट तबाह हो गए हैं, इजराइल के बंकर में लाशें सड़ रहे हैं, खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। और 1 साल पहले दुनिया का धनाढ़ देश, 1 महीना 28 फरवरी से पहले दुनिया का सबसे धनाढ़ देशों में आने वाला इजराइल जो है वो घुटनों पर है और उसकी बर्बादी की पूरी इबारत लिखी जा चुकी है। और उसके पास खड़ा होने के लिए तेल भी नहीं है कि वो तेल बेच के खड़ा हो जाएगा। और वो हथियार बेचकर खड़ा था देश, उसके हथियारों की भी पूरी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। तो 36 दिन बाद ये आप कह सकते हैं कि ईरान एक मजबूत देश बनकर उभरा है। अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ गया, उसकी साख को बट्टा लग गया है, उसके डॉलर पर अब किसी को भरोसा नहीं, उसका हथियार बेकार हो गया है। और एक सनकी डोनाल्ड ट्रंप पर अब किसी को भरोसा नहीं है। इजराइल नक्शे से खत्म होने के लिए अब तैयार है, वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। और ईरान ने दुनिया को साबित कर दिया है कि आप अगर तैयारी करें विज्ञान के दम पर तो अमेरिका को भी हरा सकते हैं। ये है सच्चाई, ये है लबुलवाब। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।